G20 का भारत का जो नेतृत्व इस समय चल रहा है, इसमें दुनिया के सामने आज जो एजेंडा आइटम्स है यूनाइटेड नेशंस का या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस का, उनको एक नया रूप देने का प्रयास हो रहा है। उसमें नीति आयोग बहुत अहम भूमिका निभा रही है। अभी जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हो, फूड सिक्योरिटी को लेकर हो, सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर हो, इस पर जो चर्चा हो रही है ये महत्वपूर्ण है। आज बदली हुई दुनिया में भारत जैसे तमाम नए उभरते हुए बड़े राष्ट्रों को साथ लेकर ये जो SDGs का दुनिया है, इसमें काम करने की आवश्यकता है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनाइटेड नेशंस वगैरह को, इसमें भारत जैसे देशों की भूमिका बढ़नी चाहिए, उस बात को यहाँ रेखांकित किया गया है। और उसी माध्यम से कई अन्य देशों के सहभागिता के माध्यम से ही हम SDGs वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो 20 साल से SDG की दुनिया में हम कदम ताल कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये केवल कुछ देशों की जिम्मेदारी बन गई है। व्यापक दुनिया को साथ लाना पड़ेगा। सर, जो भारत जो प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 का, जो ग्लोबल साउथ नैरेटिव सेंस पे इसका क्या आकार होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? आज जो ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं, वह वास्तव में विकासशील देशों की एक जमावट है। वो दुनिया का 80% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया का 40% GDP को रिप्रेजेंट करता है। पर इस जगत को दुनिया के मंचों पर वॉइस ही नहीं है। जो कुछ बड़े देश, जो विकसित देश है दुनिया के नॉर्थ के, ग्लोबल नॉर्थ के, उन्हीं का बोलबाला आज दुनिया के इंस्टीट्यूशंस में चलता है। इसलिए भारत इन जो विकासशील देश है, जिसको ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, उसमें अफ्रीकन यूनियन के देश है, उसमें हमारे आसिया के अनेक तमाम देश, आसियान के देश है, पैसिफिक के देश, आइलैंड नेशंस है, इन सब का आवाज़ भारत बनकर आज इन सबके मुद्दों को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। जब हम सस्टेनेबिलिटी वगैरह की बात करते हैं, उनका एक तरफ से प्रेशर, नुकसान भी इन देशों को होने की संभावना है, क्योंकि ये देश पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, समुद्र पर निर्भर होते हैं, भूमि पर निर्भर होते हैं, इनको उनसे वंचित भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कई जटिल समस्याएं हैं। SDGs को अचीव करने में इन देशों को सहायता देना पड़ेगा। जो डेवलप्ड नॉर्थ है, उन सारे इश्यूज हाईलाइट करने के लिए भारत आज ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बनकर, एक आवाज़ बनकर सामने आया है। G20 में भारत का नेतृत्व के समय भारत इस ग्लोबल साउथ का आवाज़ को और मजबूत करेगा।